अब संदीप घोष को लेकर ममता बनर्जी मुश्किल में फंसती जा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग भी अब उन पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में टीएमसी सांसद ने सवाल उठाया है। शुकेंदु शेखर राय एक बार फिर से अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आए। शुकेंदु शेखर राय ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मिडिल स्टंप उखड़ गया है, अब आगे किसका नंबर है। जाहिर सी बात है, संदीप घोष के अरेस्ट होने के बाद उन्होंने यह तंज कसा है। अब कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता की गले की फांस यह बन चुका है पूरा मामला। उनकी पार्टी के नेता तो सवाल उठा ही रहे हैं। कोलकाता के बड़े डॉक्टर्स भी अब इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होती तो अब तक कई बड़े नाम सामने आ चुके होते। देखिए, पूरा दुनिया, पूरा समाज सब चाह रहा है कि जल्द से जल्द सजा मिले, और ये नागरिक सोसाइटी एट लार्ज जो मूवमेंट कर रहा है, इनका पूरा अधिकार है मूवमेंट करने का। हमारा पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी भी एक सैंडल में कुछ देर पहले किया है कि सबका राइट है ये मूवमेंट करने के लिए। हमारा पार्टी का वर्कर को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इनके खिलाफ एक भी शब्द ना बोला जाए। जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और हम सब ये मांग करता है कि सीबीआई जल्द से जल्द आसामी को पकड़े। और एक बात फिर हम बोलेंगे, जब आदमी से विचार नहीं मिलता है तो ऊपर वाला विचार करके जाता है। सेकेंड पोस्टमार्टम अगर होता तो इससे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर मिल सकता था, जो अभी कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि पोस्टमार्टम एक बार ही हुआ और साथ में बॉडी भी अभी क्रेमेटेड हो गया। एविडेंस टैम्पर हो सकता है, मगर जो एविडेंस 4 दिन सिर्फ टाइम मिला है वो काफी है एविडेंस टैम्पर करने के लिए। मगर अभी जो स्थिति है सीबीआई का पास है, सीबीआई को एक T20 खेलना है मामला अच्छा से, क्योंकि जो इस मामले के पीछे है वो खतरनाक आदमी है, वो इन्फ्लुएंशियल है, ये तो क्लियर हो गया बात। अब कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 8 अगस्त को नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर तापस प्रामाणिक ने भी अस्पताल पर सवाल उठाया है। डॉक्टर तापस ने कहा है कि अगर घटना अस्पताल में घटी थी तो पोस्टमार्टम बाहर होना चाहिए था। इसके साथ ही पीड़िता की बॉडी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। डॉक्टर तापस ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर तापस प्रामाणिक हैं, जो कि 9 अगस्त के दिन यानी घटना वाले दिन इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर थे और वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से घटना घटी, इसकी जानकारी इनको मिली या नहीं, वो 3 घंटे वो जानकारी क्यों नहीं मिल पाई, ये सब बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तापस हैं। डॉक्टर तापस, 9 अगस्त के दिन आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या क्या जानकारी है? देखिए, 9 अगस्त का जो नाइट में था 8 PM से अगला दिन 8 AM तक मेरा ड्यूटी था। तो मैंने 8 AM के टाइम मेरा वो जो दूसरा जो हैंड ओवर है डॉक्टर पॉली समद्दर मैडम, उन्होंने आया था, तो मैंने हैंड ओवर देके 9 AM तक निकल गया। तो मैंने घर जाके 11:45 तक एक ग्रुप मैसेज मिला जो आरजीकर में रात में एक डेथ हुआ, ऐसा ही कुछ करके। तो मैंने मैडम को कॉल किया, जानने के लिए कोशिश किया जो क्या हुआ था। तो मैडम बोल रहा था, देखो तुम जब इधर से गए उसके बाद वो जो चेस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्होंने आया था, मेरे को बोला था, मतलब मैडम को बोला था जो मेरा एक PGT पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को मौत हो चुका है, आप एक फॉर्मेलिटी क्या करना है आप बोलिए। कंट्रोवर्सी क्या है, और मेरा जो बहुत सारा डॉक्टर लोगों का क्वेश्चन मार्क है जो देखिए, अगर कोई इंस्टीट्यूशन में डेथ होता है और उनके ऊपर कोई एलिगेशन आ रहा है जो आप लोग इधर बहुत कुछ अंडर कवर करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, पोस्टमार्टम बाहर होना चाहिए, ऐसा नहीं आरजीकर में होना चाहिए। अदर जो मेडिकल कॉलेज है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, NRS और नेशनल जो भी मेडिकल कॉलेज है उसमें होगा तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होता है। तो एजुटेशन के बाद वो पोस्टमार्टम आरजीकर में ही हुआ था। उस दिन वो प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने किया कि एक ऑर्डर निकाला जो पोस्टमार्टम NRS मेडिकल कॉलेज और आरजीकर में हो सकते हैं, लेकिन ये आरजीकर में ही हुआ। क्यों हुआ और उसके बाद क्या हुआ, जो उसके बाद वो देखिए 6 PM के बाद, शायद सूर्यास्त के बाद वो पोस्टमार्टम हुआ। एक तो होना नहीं चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हो सकते, लेकिन उसके बाद क्या किया, पुलिस जाके वो शमशान में उनका सब कुछ कर दिया। लेकिन इतना जल्दी क्या था, क्या छुपाना था, यही तो क्वेश्चन है। अगर देखिए अभी जो बहुत सारा सवाल उठ रहा है उनके बारे में क्या करा जाएगा, क्योंकि बॉडी तो अभी नहीं है, रीपोस्टमार्टम नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। अब आरजीकर हॉस्पिटल में हुए घटना को लेकर शहर के दूसरे डॉक्टर्स में भी गुस्सा है। शहर के जाने माने डॉक्टर और वेस्ट बंगाल डॉक्टर फोरम के पूर्व प्रेसिडेंट अर्जुन दासगुप्ता ने भी मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया है और पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं क्या इसका एविडेंस को टेम्पर किया गया है? सीधा सवाल आपसे।
देखिए, पूरा एविडेंस तो अभी सीबीआई के पास है, सुप्रीम कोर्ट में वो जमा देंगे। हमारा पूरा ध्यान उस तरफ है कि 5 तारीख जो सुप्रीम कोर्ट का सुनानी है, पूरा स्टेट, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, सारे जितने सारे ये है वो हम सुप्रीम कोर्ट का जो बोलेंगे 5th को उसके तरफ हम है। लेकिन हम डॉक्टर लोग तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि देयर इज वी आर अफ्रेड, कि हमारा शंका है कि वहाँ कुछ हुआ है। बहुत सारे लोग थे क्राइम सीन में, और कोलकाता पुलिस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी हम देख चुके हैं कि बहुत सारे लोग थे। और वहाँ जो माफिया क्राइम सिंडिकेट है, हेल्थ माफिया जो है, उसके प्रिंसिपल वो जो संदीप घोष है, आई हेट टू कॉल हिम अ डॉक्टर नाउ, तो उसका आसपास का जाना माना आदमी उस घर में था। तो क्या कर रहा था वो यहाँ, उस तो नहीं जाना था सर। सच ए हाई प्रोफाइल मर्डर, ये मर्डर के बाद तो पूरा एरिया सील कर देना चाहिए था। हम डॉक्टर लोग पुलिस नहीं है, लेकिन हम फॉरेंसिक तो पढ़ चुके हैं। तो फॉरेंसिक में तो ये कहा जाता है कि इतना कोई भी क्राइम में ऐसा होना चाहिए, और इतना हाई प्रोफाइल क्राइम में तो पूरा एरिया सील को कर देना चाहिए कि कोई एविडेंस टैम्पर ना करे। तो पहले दिन से हमारा जो शंका है वो तो अभी तो लोकल मीडिया में वही दिखा रहा है, तो उसमें तो हमारा जो एंजाइटी और गुस्सा वो बढ़ रहा है। तो वी वांट सम आंसर्स।